हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। विलियन का लेक्चर नंबर 3 जो है उसे हम आज देखेंगे और इसमें कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स जो रह गए थे हमारे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं एक बार कि आपने लेक्चर नंबर 2 में कंसंट्रेशन के टर्म्स को देखा था, जिसमें आपने देखा था वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज। पहला था हमारा मास परसेंटेज, जिसे परसेंटेज W/W से प्रदर्शित किया जा रहा था। दूसरा था बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे परसेंटेज V/V से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब सांद्रता को ज्ञात करने का हमारा तीसरा पद जो है वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज बच्चों, मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज W/V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज W/V से। तो आइए जानते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, हमने मास परसेंटेज की बात की थी, तब हमने ये देखा था कि किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जो मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था? किसी विलयन के 100 ml में विलेय की जो मात्रा है, लेकिन यहाँ पे विलेय की मात्रा किसमें होगी? ml में, और यहाँ पर किसमें थी? ग्राम में। वो क्या कहला रही थी? वॉल्यूम परसेंटेज कहला रही थी। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये होगा, जो हम विलेय लेंगे, विलेय यानी कि सॉल्यूट, उसकी मात्रा ग्राम में ली जाएगी और विलयन जो होगा वो ml में होगा। तो क्या होगा बेटा? किसी, इसकी डेफिनेशन होगी, किसी विलयन के 100 ml में प्रेजेंट विलेय की ग्राम में मात्रा, किसमें? ग्राम में। ग्राम में मात्रा उसकी मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। इसे परसेंटेज W/V से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, परसेंटेज W/V बराबर होगा बच्चों विलेय का भार। विलेय का भार, जो सॉल्यूट आपने ले रखा है उसका भार, विलेय का भार। विलेय का भार क्या हो गया? WA, लेकिन ग्राम में होगा बेटा, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और विलयन के आयतन को हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विलयन का आयतन इंटू 100। इस फॉर्मूले के द्वारा हम मास वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म, जो कि है मोलरता, और ये जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म मोलरता को, जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलरता, मोलरता को ग्राम मॉलिक्यूलरिटी भी कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलरिटी भी कहते हैं। बच्चों, ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो चलिए मोलरता को समझते हैं। क्या होती है मोलरता? मोलरता होती है किसी सॉल्यूशन यानी कि विलयन के 1 लीटर आयतन, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में प्रेजेंट विलेय यानी कि सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता, मोलरता कहते हैं।
बेटा मोलरता जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मोलरता यानी कि एम बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बेटा विलेय के जो मोल हैं, मोलों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने क्लास 11th में देखा होगा। और विलयन का जो आयतन है उसको b से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आयतन किस में लिया हुआ है, लीटर में। किस में लेंगे हम, लीटर में। अब हम बात करते हैं कि हम विलेय के मोलों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, विलेय के जो मोल हैं उन्हें कैसे निकालते हैं। तो विलेय के मोल, विलेय के मूल यानी कि n बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। इस फॉर्मूले से हम विलेय के मोलों को निकालते हैं। भार हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि विलेय हमारा कितने ग्राम है, और अणु भार को हम फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है n बराबर W बटे m। W यहाँ पर है भार और m है अणु भार। तो हम क्या करेंगे, m बराबर n बटे b। तो n की जगह हम क्या लगा सकते हैं, W बटे m। अभी हमने देखा यहाँ पे W आई है, हमें W भार है, m अणु भार है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, m बराबर W बटे m गुणा b। अगर b लीटर में है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर हमें b मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 से भाग होगी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। तो W गुणा 1000 बटे m गुणा v, और b किसमें है, ml में, यानी कि मिली लीटर में। तो दोनों फॉर्मूले हैं जिनसे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, वेयर m इक्वल टू क्या है बच्चों, मोलैरिटी, W वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, m मोलर मास, किसका मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड b जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं एक बार मोलरता को, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो m बराबर हो गया विलेय के मोल यानी कि n बटे विलयन का आयतन, आयतन मतलब p, वॉल्यूम। तो m बराबर हो गया बच्चों n बटे b। n यहाँ पर मोल है, v यहाँ पे आयतन है। और हम जानते हैं कि विलेय के मोल मतलब n जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं विलेय के भार बटे विलेय के अणु भार से। विलेय के भार को दर्शाते हैं W से, वेट ऑफ सॉल्यूट, m मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया m बराबर n बटे b। n की जगह हमने W/m रख दिया, तो फॉर्मूला हमारा ये निकल के आया। अगर सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर हमें b यानी कि आयतन, विलयन का जो आयतन है वो लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे रखा हो, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको या तो आप लीटर में चेंज कर लो, नहीं करते हो तो 1000 से भाग करोगे जो कि ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यूनिट, किसका यूनिट, मोलरता का यूनिट। मात्रक होगा बच्चों मोल प्रति लीटर। इस फॉर्मूले से n बराबर मोल और b लीटर में है, तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। अब हम देखते हैं मोलैलिटी को, मोललता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स को, जो कि है मोलैलिटी, जिसे हम कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं, मोललता। बच्चों मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता को किससे कर रहे थे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। 1000 ग्राम या कह सकते हो 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में, विलयन की बात नहीं करना है, विलायक की बात कर रहा है, यानी कि सॉल्वेंट में
1000 ग्राम विलायक में प्रेजेंट सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलैलिटी। मोलैलिटी कहते हैं। देखिए 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलैलिटी कहते हैं। अब मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होगा m बराबर यानी कि मोलैलिटी इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल। अब हमने विलेय के मोल लिया, विलेय के मोल को किससे दर्शाते हैं? n से। अभी हमने मोलरता में देखा था, बटे विलायक का आयतन। अपॉन में क्या आएगा बेटा? विलायक का आयतन, विलायक का सॉरी द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। वहां पर हमने क्या लिया था? विलयन का आयतन लिया था। यहाँ पे क्या लेंगे? विलायक का द्रव्यमान। वहां विलयन के आयतन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे विलायक के द्रव्यमान की। और विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा? किलोग्राम में। ठीक है। विलायक के द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W से। तो क्या बनेगा? m बराबर n बटे या n अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W किसमें? किलोग्राम में। आपने देखा था कि विलेय के मोल जो है उसके बराबर होता है भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। भार मतलब छोटा w अपॉन m, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो n बराबर w बाई m रखने पर क्या आएगा निकल के? मोलैलिटी यानी कि मोललता इक्वल टू w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अगर ये किलोग्राम में है तब। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अगर हम इसको ग्राम में रखें या फिर हमें क्वेश्चन के अंदर ग्राम में दे रखा हो कैपिटल W का मान यानी कि विलायक का द्रव्यमान, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला बनेगा मोलैलिटी इक्वल टू W अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये ग्राम में आ जाएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी चीज क्या है। हेयर स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान जो कि किस में होगा? ग्राम में। m मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट किसका? ऑफ सॉल्यूट का, विलेय का। कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे विलयन की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट को देखते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? n मोल प्रति W मतलब किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ये भी कह सकते हो मोल किलोग्राम इनवर्स। चलिए हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। टर्म्स है मोलैलिटी, मोलैलिटी टर्म है, इसको पढ़ना है। तो मोलैलिटी क्या होता है? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m बराबर हो गया विलेय के मोल बटे विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक के द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि किसमें मेजर किया गया है? किलोग्राम में। हम ये जानते हैं कि विलेय के जो मोल होते हैं उसके बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। भार को वेट, अणु भार को मोलर मास m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमारा बना है स्मॉल m इक्वल टू n विलेय के मोल अपॉन क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल W। n की जगह हमने क्या रख दिया? W बाई m को पुट कर दिया। तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा W बाई m इंटू कैपिटल W जो कि किलोग्राम में है, और मोलैलिटी इक्वल टू W अपॉन m इंटू W। क्या हो गया? ऊपर 1000 ले लिया हमने क्योंकि ये ग्राम में आ गया था। विलायक का जो द्रव्यमान था वो ग्राम में था, तो ऊपर हमने क्या ले लिया बच्चों? 1000। इसका यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। वहीं हमने मोलरता जो पढ़े था, पिछला टॉपिक जो पढ़ा, उसका मात्रक क्या था? मोल पर लीटर। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। उसमें क्या क्या था कि 1 लीटर बिलियन में, यहाँ पे क्या है?
1 किलोग्राम विलायक में। छोटा W इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी की बात कर लो। स्मॉल w जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट बता रहा है, विलेय का वजन। m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, w वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का वजन बता रहा है। ठीक है, अब हमारे कुछ टर्म्स और हैं अभी, जैसे नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम इन पर जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उन पर आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल को हल करेंगे। आप तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।